नमस्कार मित्रों, आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं ज्योतिष सम्मत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के, और जानकारी का जो आज का हमारा चर्चा का विषय है वह है उपछाया चंद्र ग्रहण को लेकर के। वैसे तो हमारा जो कार्यक्रम चल रहा था वह राशि परिचय को लेकर के चल रहा था, लेकिन कई स्थितियां, भ्रामक स्थितियां होती हैं जिनसे सभी दर्शकों को सही सूचना व सही दिशा में आपका कदम हो, यही प्रयास हमारे इस YouTube चैनल से है। हाल ही में सूर्य ग्रहण 21 तारीख को अर्थात 21 जून को था, जो कि संपूर्ण भारत में प्रचलित था, और इस पर हमने विस्तृत रूप से जानकारी भी आपको दी थी। ग्रहण का मोक्ष काल, प्रारंभ काल, कंकण सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और क्या सूतक इत्यादि में होता है, और राशियों के माध्यम से भी हमने पर राशि के माध्यम से बताया था। उससे पहले 5-6 जून को उपछाया चंद्र ग्रहण था। ठीक ऐसा ही उपछाया चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को अर्थात 5 जुलाई 2020 रविवार को भी है। उपछाया ग्रहण वास्तविक रूप से, शास्त्रीय रूप से कहीं से भी चंद्र ग्रहण नहीं होता है, और वैसे भी 5 तारीख का जो उपछाया चंद्र ग्रहण है वह भारत में वैसे भी दृष्टिगोचर नहीं होगा, अर्थात यह इसका भारत पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं होगा। यह उपछाया ग्रहण दक्षिणी पश्चिमी यूरोप, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, मध्य दक्षिणी जर्मनी अर्थात यूरोपीय देशों में देखा जाएगा। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। जो यह उपछाया का कर्म है वह स्पर्श होगा 8:37 पर, मध्य होगा 10 बजे और मोक्ष होगा 11:22 पर। अर्थात इस प्रकार से स्थिति उपछाया चंद्र ग्रहण की रहेगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस उपछाया चंद्र ग्रहण का किसी भी प्रकार से सूतक व पूजन से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं होता है, अर्थात इससे परे होता है। वास्तविक रूप से उपछाया चंद्र ग्रहण किसी प्रकार का चंद्र ग्रहण नहीं है। चंद्रमा की आकृति में कुछ धुंधलापन आ जाता है, उसी को उपछाया चंद्र ग्रहण के नाम से जाना जाता है। लेकिन ग्रहण जैसे सूतक इत्यादि का विचार उपछाया चंद्र ग्रहण में कदापि नहीं होता है। ना ही इस पर किसी विशेष प्रकार का नक्षत्र पर प्रभाव पड़ता है, और ना ही आपकी जन्म राशि व नाम राशि पर किसी भी प्रकार का उपछाया चंद्र ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप सभी दर्शकों का और मुझे कई माध्यम से पता चला है कि उपछाया चंद्र ग्रहण पर कई लोग परेशान हो जाते हैं कि इस ग्रहण पर हमें किस प्रकार का सूतक इत्यादि लगेगा, कब लगेगा। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उपछाया चंद्र ग्रहण मात्र एक धुंधलापन आ जाता है चंद्रमा में, वह किसी प्रकार का ग्रहण नहीं होता, ना ही उसमें किसी प्रकार का सूतक होता है, ना ही आपकी राशि इससे प्रभावित होती है। यह सिर्फ धुंधलेपन से ही उपछाया ग्रहण होता है, और इसका निम्नलिखित रूप से हमने जो मोक्ष काल इत्यादि जाना है यह इस प्रकार से रहेगा। इतनी देर तक चंद्रमा धुंधले आकृति में रहेगा और तत्पश्चात चंद्रमा में वही चमक फिर आ जाएगी। तृतीय उपछाया चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को आएगा, और इसकी भी सूचना आपको दे दी जाएगी। लेकिन मैं यह फिर से कह रहा हूं कि इस उपछाया चंद्र ग्रहण से किसी भी प्रकार से सूतक धर्म, कर्म इत्यादि कृत्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और ना ही इसका प्रभाव किसी नक्षत्र विशेष व किसी राशि के जातकों पर विशेष रूप से पड़ेगा। तो निश्चिंत रहिए, और जानकारी अच्छी लगे इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।